नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरकार में घबराहट लगातार बढ़ रही है। जेपी नड्डा की पीसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और बीजेपी नेता पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए वॉट अबाउटिज्म का सहारा लेने का आरोप लगाया। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा किए गए तीखे और सीधे खुलासों के जवाब में थी और दावा किया कि इससे पता चलता है कि सरकार की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। रमेश ने कहा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉट अबाउटिज्म की एक अंतहीन कड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बनाई गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगातार पूरी तरह से समझौता करने वाली और पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। रमेश ने दावा किया कि एनटीए के गठन के बाद से कम 9 बार पेपर लीक हुए हैं और आरोप लगाया कि 2024 में अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि के राधाकृष्णन समिति के गठन के बावजूद, जिसने एनटीए में सुधार के लिए 101 सिफारिशें सौंपी थी, सरकार सुधारों को ठीक से लागू करने में विफल रही। रमेश ने एनटीए के महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर भी सरकार की आलोचना की और दावा किया कि 2024 के पेपर लीक से लेकर कथित 2026 के पेपर लीक तक यह पद अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों के पास रहा। कांग्रेस नेता ने एनटीए के तहत आयोजित यूजीसी, एनईटी, समाजशास्त्र और अंग्रेजी परीक्षाओं में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। रमेश ने सरकार पर कथित पेपर लीक और शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का सामना करना पड़ा। नीट यूजी रमेश ने कहा, 2026 का पेपर लीक तो बस एक लक्षण है, बीमारी बहुत गहरी है। देश के छात्रों का गुस्सा प्रधानमंत्री की भारी अक्षमता, मोदी सरकार की पूरी तरह से दोषपूर्ण शिक्षा नीतियों और प्रधानमंत्री के अहंकार के खिलाफ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।